चलिए, इसमें हम लोग कहाँ तक आ गए थे? कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? दूरी सूत्र पूरा प्रूफ करके बता दिए थे कि नहीं? इसमें हम लोगों का पढ़ना था कि मूल बिंदु से क्या निकालना, दूरी निकालना, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से निकालना। इसमें रिवीजन के तौर पर इसको प्रूफ करके भी हम लोग देख लिए थे कि नहीं, कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो किसी भी तल में स्थित दो बिंदुओं, उसका नियामक दिया रहे दोनों बिंदु का, उसके बीच का अगर हमको दूरी निकालना रहे तो किस फॉर्मूला को लगाकर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सभी कहाँ होता है? तो रूट के अंदर। यानी इसको बोल सकते हैं दूरी सूत्र के लिए कि दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में लिखे तो रूट अंडर भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस, इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन दिए थे कल, 4-5 क्वेश्चन लिखे आए थे। ठीक है, बना है? कोई दिक्कत भी है उसमें? अगर है तो बताइए। पूरा 5 का 5 बन गया है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूरी निकाल लिए हैं तो अब यहां से आपको बहुत कुछ आसान लगेगा। ये उसका प्रूफ था दूरी सूत्र का, इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। ये पढ़ना था आज हम लोग विशेष स्थिति। ठीक है, क्या चीज? मूल बिंदु से दूरी को ज्ञात करना। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मूल बिंदु क्या है? ओ है, इसका नियामक क्या है? 0,0। एक बिंदु P है, उसका नियामक क्या है? x। तो किसी भी बिंदु का उसका अगर आपको नियामक दिया हो और उसकी जो है सो मूल बिंदु से यदि हमको दूरी ज्ञात करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला? मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या होता है सूत्र? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, किससे? मूल बिंदु से। देखो ये कैसे होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे अभी हम लोग पीछे जो पढ़ रहे थे तो हमको दो बिंदु देता था, एक बिंदु x1 और दूसरा बिंदु का नियामक क्या हम लोग मानते थे? y1 रहता था। एक b बिंदु हो गया, उसका नियामक रहता था x2, अगर इसका हमको दूरी निकालना रहता था तो हम लोग दूरी निकालते थे क्या चीज? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक है, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी यूज किया गया है। ठीक है, अब जैसे बिंदु ए और बी ना होके एक बिंदु क्या हो गया? ओ, और एक बिंदु क्या हो गया? बी। ओ का नियामक जो मूल बिंदु होता है उसी का नियामक है। ओ का नियामक क्या हो गया? 0,0। एक दूसरा बिंदु लेंगे, कोई भी दूसरा बिंदु आपको देगा, कुछ भी रह सकता है उसका। यहाँ पे एक जनरल फॉर्म है, एक पी बिंदु है, उसका नियामक x है और क्या है? y है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए r के जगह पर आपको 5,4 कुछ भी दे सकता है। अभी फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमको दूरी क्या निकालना है? तो दूरी OP निकालना है। जैसे यहाँ पे दूरी क्या निकालते थे हम लोग? AB है तो दूरी क्या निकालते थे? AB दूरी, इसके बराबर ये फॉर्मूला लिखते थे। उसी तरह से मूल बिंदु से कोई बिंदु P स्थित है, उसका दूरी हमको क्या निकालना है? OP। तो O मेरा पहला बिंदु हो गया और P मेरा कौन सा बिंदु हो गया? दूसरा बिंदु हो गया, यही ना? तो यहां से x1 का मान क्या हो जाएगा इस दोनों बिंदु में से? 0। x1 ये पहला बिंदु है और ये मेरा कौन सा बिंदु है? तो x1 का मान क्या हो जाएगा? और इसी तरह से x2 का मान क्या हो जाएगा? x। और y1 का मान क्या हो जाएगा? 0। और y2 का मान क्या हो जाएगा? क्या होगा? y होगा। ये ना होगा, क्या होगा? y। अब हमको क्या निकालना है? इसका दूरी निकालना है। क्या चीज निकालना है? दूरी OP निकालना है। तो दूरी OP के लिए कोई भी दूरी हो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का रूट। x2 का मान क्या है? यहाँ पर रख देंगे x माइनस x1 का क्या है? 0। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है?
y2 का मान क्या है माइनस, y1 का मान क्या है 0। इसका क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूला पर डाल रहे हैं। अब x में से 0 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस y में से 0 घटाइए तो क्या आएगा y, और y का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो यही है कि किसी भी बिंदु का कुछ नियामक दिया रहे, उसका मूल बिंदु से अगर हमको दूरी निकालना है तो क्या करना है कि उस बिंदु का x का स्क्वायर कर देना है और प्लस किसका स्क्वायर कर देना है, y का जो मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है और सबको रूट के अंदर क्या कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया कि यदि हमको मूल बिंदु से, किस बिंदु से, मूल बिंदु से किसी भी क्या चीज बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो, क्या चीज ज्ञात करना हो, दूरी ज्ञात करना हो, तो सूत्र क्या बन गया, दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा मान 0 ही रहता है, तो किसी भी चीज में से हम 0 को घटाएंगे तो जिस चीज में से 0 को घटाते हैं वही मान क्या होता है, आता है। और स्क्वायर दूरी सूत्र के लिए दोनों का क्या कर देना रहता है, वर्ग कर देना रहता है। तो इस प्रकार हम लोग ने क्या निकाल लिया कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालना हो तो रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स और वाई का जो मान होता है वो क्या होता है, उस बिंदु का दिया गया क्या होता है, नियामक होता है। कोई दिक्कत, चलिए सही है। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इस पे हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग अभी करके दिखाइएगा कि एक प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु ए 4,3 का क्या ज्ञात करिए, दूरी ज्ञात करें। बनाइए तो इसको जरा, कितना आया 5 इकाई, गुड। कितना आया 5 इकाई। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ये आपका प्रश्न था तो इसका हल क्या होगा, आपको दिया हुआ एक तो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को O कहते हैं और इसका नियामक क्या होता है 0 0। एक दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है A, इसका नियामक क्या दे दिया 4, और यहां से लेकर यहां तक का हम लोग को क्या निकालना है OA दूरी निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए x1 का मान 0, ठीक है, x2 का मान क्या हो जाएगा 4, y1 का मान 0 और y2 का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए दूरी क्या चीज OA बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज होल स्क्वायर। x2 का मान था 4, x1 का मान था 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस 0 का, 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही आएगा
प्लस 3 में से 0 घटाएंगे क्या है 3 ही आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो गया 25। रूट 25 का मान कितना होता है 5 और दूरी है तो इकाई लिखना क्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे बनेगा। लेकिन ये जब 2 नंबर के सवाल पूछेगा उसके लिए इतना आप क्या करिएगा लिखिएगा। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता, ठीक है, और पहला ऑप्शन देता 4 इकाई, दूसरा ऑप्शन देता मान लीजिए क्या चीज 3 इकाई, तीसरा ऑप्शन देता मान लीजिए क्या चीज 5 इकाई, और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसको हमको जल्दी में बनाना रहता तो कैसे बनाते हैं, तो बस फिर इस फॉर्मूला को जो अभी आपको समझाया याद रखेंगे। क्या होता है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो भाई इसमें एक्स का मान कितना है 4 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट अंडर कितना 25। ऑब्जेक्टिव में बनाना रहेगा तो सीधे किसको टिक मारेंगे, कितना आया था यहाँ पे 5, यानी 5 का। जब बनाने के लिए पूछेगा 2 नंबर में देगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन का हम लोग को क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। और जब 2 अंक 3 अंक में क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बड़ा बनाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए जाना पड़ता है, तब जाके पूरा का पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से अगर हमको दूरी ज्ञात करना रहे तो ऐसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसको शॉर्टकट करके सॉल्यूशन करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला कौन लगाएंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने 2 जगह से क्या सीखा, सिर्फ दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना समझ में आ गया, कैसा भी बिंदु का नियामक देगा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसको दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन उसका आसानी से हमको आना चाहिए, कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं रहता। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग जो आज का टॉपिक सब है उसको पढ़ते हैं हम लोग। अब आपको करेगा क्या कि 2 बिंदु दे देगा, ठीक है, एक बिंदु दे दिया ए और इसका नियामक दे दिया x1, y, ठीक है, एक बिंदु दे दिया बी, इसका नियामक दे दिया x2, y, और एक बिंदु दे दिया सी, इसका नियामक दे दिया x3, y, ठीक है। अब आपको 3 बिंदु दिया रहेगा, उसका कुछ ना कुछ क्या दे देगा, आपको नियामक दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए यह तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं, या पूछेगा असंरेखी है या नहीं। खास करके एग्जाम में या आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो क्या सिद्ध करने के लिए आएगा, संरेखी सिद्ध करने के लिए आएगा। 3 नंबर में पूछेगा या नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि असंरेखी बिंदु क्या होता है और संरेखी बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो संरेखी बिंदु कहने का मतलब है कि 2 से अधिक वैसे बिंदु जिससे एक सरल रेखा का क्या हो सके, निर्माण हो सके, सरल रेखा का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो ऐसे 2 से अधिक बिंदु को क्या कहा जाता है, संरेखी बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु कहा जाता है जी, संरेखी बिंदु कहा जाता है। देखिए, सरल रेखा का निर्माण, जैसे हम कहीं पर भी 2 बिंदु लेंगे तो उसे तो आराम से एक सरल रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। सरल रेखा कहने का मतलब है कि कैसा रेखा खींचा जा सके, सीधा रेखा खींचा जा सके, ठीक है, टेकर न हो, सभी बिंदु कैसे हो, तो एक सीध में हो, एक क्या हो, सीध में हो, मतलब लाइन से हो, ऊपर नीचे न हो, तो उस तरह के बिंदु को ही कौन सा बिंदु कहते हैं हम लोग, संरेखी बिंदु कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कौन पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहा जाता है जी, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। अब जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इससे सीधा सीधा क्या कर दिया गया,
एक सरल रेखा निर्माण हो गया जिसका नाम क्या हो गया, एस। लेकिन एक दूसरा चित्र यहीं पे है, एक बिंदु यहाँ पे दे दिए, एक बिंदु यहाँ पे दे दिए, एक बिंदु यहाँ पे दे दिए। जब हम मिला रहे हैं तो ये दोनों से एक सरल मिल गया, लेकिन ये ऊपर होने के कारण इस रेखा पर स्थित हुआ क्या, तो इसीलिए बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी कौन सा बिंदु कहलाएगा, असंरेखी बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा, असंरेखी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, संरेखी बिंदु कौन सा बिंदु होता है, तो ऐसा कोई भी बिंदु जिससे किसी भी तल में एक कैसी रेखा खींची जा सके, सीधी रेखा खींची जा सके, तो उसे हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं, संरेखी बिंदु कहते हैं। अब बात आती है कि हम संरेखी बिंदु दूरी सूत्र से कैसे सिद्ध करें कि भाई यह मेरा जो बिंदु है वो संरेखी है कि नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी बिंदु सब दिया रहेगा उसमें से दूरी निकालना पड़ेगा। कैसे दूरी निकालेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फा बेटिकल जो अरेंजिंग होता है, ठीक है, जैसे ए के बाद क्या होता है, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, ऐसे यानी सीरियल। जैसे ए बी सी तीन बिंदु दिया तो पहले हम दूरी बिंदु ए एवं बिंदु सी के सहायता से कौन सा दूरी निकाल लेंगे, ए बी। उसके बाद बिंदु बी एवं सी की सहायता से कौन सा दूरी निकाल लेंगे, बी सी। और इसके बाद सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट पॉइंट वाला बिंदु से उस दोनों के सहायता से कौन सा दूरी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे तुम अभी हम तुमको समझा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा। करना क्या होगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि अब हम आपको देंगे कि एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है Q है, और एक बिंदु क्या है R है। तो आप हमको बताइए तीन कौन कौन सा दूरी निकालिएगा, अल्फाबेट कर लिया अगर चलिएगा तो। हाँ, एक दूरी निकालेंगे, कौन सा दूरी, PQ। उसके बाद दूरी कौन निकालेंगे हम लोग, QR। उसके बाद कौन सा दूरी निकालेंगे, उसके बाद दूरी कौन सा निकालेंगे, PR। कुछ समझ में आया ना। हाँ, अल्फाबेटिकली अरेंज करके उसका दूरी क्या करना है, निकालना है। ऐसा ना कि दूरी निकालने पहले AC फिर कर दे CB, ऐसे पैसे नहीं, एकदम अल्फाबेटिकली जाना है। A से B गए, फिर B से किधर जाएंगे, ऐसा ना कि वो दूरी निकाल लिए AB, वो दूरी कौन सी निकाल देंगे, CB। ये मेरा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में अल्फाबेटिकली दूरी निकालना है, तब जाके आप संरेखी को क्या कर पाइएगा, सिद्ध कर पाइएगा। तो ये शर्त क्या होता है, तो देखिए शर्त यहाँ पर लिखा हुआ है कि संरेखी सिद्ध करने के लिए यदि किन्हीं दो दूरी का योग तीसरे के बराबर हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी। इसका शर्त हुआ कि दूरी AB प्लस दूरी BC दोनों दूरी को आपस में जोड़े तो एक अकेला जो सबसे लास्ट वाला जो दूरी निकाले रहेंगे, सबसे बड़ा जो पॉइंट होकर निकलेगा उस दूरी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके यह मेरा बिंदु क्या होगा, संरेखी बिंदु होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग और उसको हम बोर्ड पे करके बताते हैं कि कैसे बनाएं। लिखिएगा, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि बिंदु A 1,-1,-1 हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपको कह रहे हैं बिंदु A 1,-1 मतलब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, कि ऐसा लिख दीजिए 1 -1 तो ये गलत है। जब हम बोले थे मतलब है इसका, हम बोल रहे हैं आपको A
1 माइनस 1 मतलब ए बिंदु का नियामक क्या है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा बी अगला बी 5 कॉमा 2 5 कॉमा 2 और सी 9 कॉमा 5 9 कॉमा 5 संरेखी बिंदु है संरेखी बिंदु है संरेखी बिंदु है। एक बार फिर से मिला लीजिए। सिद्ध करें कि बिंदु ए 1 कॉमा माइनस 1 बी 5 कॉमा 2 और सी 9 कॉमा 5 संरेखी बिंदु है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है। संरेखी का शर्त आप लोग जान चुके हैं, तो उसको हम पहले सीरियली लिख लेंगे, बिंदु को अरेंज कर लेंगे, दो छोटा छोटा दूरी निकालते हैं, उसके बाद एक बड़ा दूरी निकालते हैं। जब दोनों छोटा छोटा दूरी का जोड़ बड़ा वाला दूरी का अगर बराबर हो जाए तो ये दिया गया तीनों बिंदु मेरा कौन सा बिंदु कहलाता है संरेखी बिंदु कहलाता है, यही ना। चलिए आइए अब इसको हम लोग करते हैं। आपको बिंदु दिया हुआ था ना। पहला बिंदु क्या है ए, इसका नियामक क्या है 1 कॉमा माइनस है। एक दूसरा बिंदु है बी, उसका नियामक क्या दिया हुआ है 5 कॉमा ये 5 है। और एक तीसरा बिंदु है कौन सी, इसका नियामक क्या दिया हुआ है 9 कॉमा। अब हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। संरेखी करने का मतलब इससे एक सरल रेखा क्या किया जा सकता है खींचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हल करके लिख दिया इसको, हम सवाल भी उतार लिए, तो सवाल से लिखे थे हल लिख दिए, लिखेंगे इसीलिए बिंदु ए एवं किससे बी से, सीरियली यही ना जाएंगे, पहले भी दूरी निकालना है, तो बिंदु ए एवं बी से मतलब हम अभी दूरी निकालना चाह रहे हैं, ए बी दूरी निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए हमको दो बिंदु लेना पड़ेगा। कौन कौन बिंदु लेना पड़ेगा, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। तो बिंदु ए एवं बी से आप x1 का मान कितना लिख सकते हैं 1 और x2 का मान कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। y1 का मान आप कितना लिख सकते हैं और y2 का मान कितना लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे दूरी, क्या चीज ए बी, दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज, x2 का मान है कितना 5 माइनस x1 का मान कितना है 1, ठीक है ना, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है माइनस y1 का मान कितना है। तो छोटी कोष्ठ के अंदर जब दो चिन्ह एक साथ रहता है ना, तो एक चिन्ह को छोटी कोष्ठ के अंदर डालना पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2, पहले चिन्ह का गुना हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है प्लस, अब 2 कितना हो जाएगा ये 3 का क्या चीज 16 अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से इसका मान कितना आ गया, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दूरी ए बी कितना इकाई आ गया 5। ठीक है, अभी तो एक ही दूरी निकला है, अब इसके बाद हमको इसका दूसरा दूरी निकालना है, दूसरा दूरी भी इसी तरह से निकालेंगे। लिखेंगे इसके बाद इसी तरह, ठीक है, किसके किसके सहायता से, तो बिंदु बी एवं सी और ए एवं सी की सहायता से, ठीक है, डायरेक्ट अब निकालते जाएंगे, क्या चीज निकालते जाएंगे, तो दूरी पहले निकाल लेंगे कौन बी सी बराबर रूट अंडर। अब देखो ए बी आए तो इसमें x1 बना था, इसमें क्या बन गया था, तो इसको हम यहां पर लिख लिए। अब कुछ स्टेप को हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो मेरा हिसाब क्या हो जाएगा
बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब अपने दिमाग से आपको चलना है कि हमको पहले BC में जाना है। तो आप जानते हैं ये x1 होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, और ये क्या होगा, तो दिमाग में बैठ गया। अब डायरेक्ट इसको इसमें रख लीजिए। x फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है 9 और x1 का मान कितना है 5। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है 5 और y1 का मान कितना है 2। कुछ समझ में आया हम क्या किए हैं सर? हमने क्या किया है कि इतना जो लिखे थे ना ये सब को क्या कर दिए, छोटा कर दिए। और मेरा नंबर भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि हम एक बार उसको करके दिखा दिए हैं और तब यहाँ पे यूज कर दिए क्या चीज, इसी तरह ये सब हम किए हैं। अब हम सिर्फ काम की बात कर रहे हैं कि हमको क्या करना है। समझ आ रही बात? तो यहाँ से लिखेंगे 9 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 25। फिर ये मेरा कितना मान आ जाएगा 5 इकाई। मतलब BC दूरी भी कितना इकाई आ गया 5। अब तो ई वाला काम कर लिए थे। अब फिर अब कौन चीज करना है A एवं C से। तो फिर डायरेक्ट हम उसको कौन सा दूरी लिखेंगे, हाँ AC लिखेंगे। इसीलिए दूरी फिर क्या चीज निकालिए AC बराबर। अब देखो इधर आओ, A से और कहाँ जाना है C। तो मतलब A में x1 होगा और क्या होगा y1 और C में क्या होगा और y2। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1। x2 का मान कितना हो जाएगा 9 और x1 का मान कितना हो जाएगा 1। 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान कितना आएगा और y1 का मान कितना आएगा, यानी यहां से लिख सकते हैं 5 माइनस माइनस क्या चीज 1 और इसका क्या चीज। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 9 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा, ये तो अभी नहीं होगा, ये होगा 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। प्लस कितना 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से फिर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 64 लिख लेंगे। अब 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब 64 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 है ना होगा। 100 रूट 100 का मान कितना होता है 10। चलिए ये भी निकाल लिए। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हमने देखा कि दूरी AB का भी मान 5 है, दूरी BC का भी मान क्या हो गया, यानी दोनों छोटका 5-5 आया था तो दोनों को जोड़े मन ही मन तो कितना आ गया 10 आ गया। अब बड़का दूरी ऑलरेडी कितना आ रहा है, अब तो लिखेंगे क्या चीज, इसके बाद लिखेंगे इसीलिए संरेखी के कौन चीज से, ठीक है, संरेखी के शर्त दूरी AB प्लस दूरी BC बराबर दूरी कौन, यहाँ के लिए अगर दूसरा नाम बदला रहता तो उस नाम को हम लोग बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगला स्टेप हो जाएगा डिसिम्प्लीफाई करके। दूरी AB का भी मान था 5, इसका भी मान था कितना 5, इसका मान कितना था 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 10 और ये भी कितना आ गया 10 आ गया। तो इधर भी ये मेरा कितना आया था 10, दोनों 10-10 आ गया यहाँ पे। तो लिखेंगे इसीलिए
बिंदु ए कॉमा बी एवं सी कैसा बिंदु है? संरेखी बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों छोटा दूरी पूरे बड़ा वाला दूरी के बराबर आएगा तभी जाकर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? संरेखी बिंदु। अन्यथा के केस में अगर जोड़ेंगे एगो बड़ा एगो क्या आ जाएगा? छोटा, तो उस केस में हम उसको संरेखी नहीं कहेंगे। दोनों मेरा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी जाके यह मेरा क्या होगा? संरेखी बिंदु होगा। इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया, बाद में अपना पूरा कर लीजिएगा इसको, ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बढ़ा मैं, ये समझ में आ गया? देखो मेन कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ गए ना तो आगे देख रहे हैं। ये प्रयोग 1 था, इसका हमको प्रयोग 2 करना है। क्या सिद्ध करने के लिए? समदूरस्थ बिंदु के लिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संरेखी पढ़ रहे थे। इसी तरह से चतुर्भुज के बारे में जानना है, फिर त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानना है। तो मेन मेरा कंसेप्ट क्या था? ये दूरी, यह दूरी आप निकालना सीख चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अगर एक ही सवाल में हमें 3, 4, 5, 6 दूरी निकालना भी पड़े तो हम उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, और इसी तरह से शॉर्ट करके, ठीक है, तभी जाके वो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए संरेखी के लिए।